नमस्कार दोस्तों आप देख रहे होंगे भारत में पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा चर्चा हुई है एग्जाम पेपर लीक के बारे में। रिसेंटली यहां पर नीट को लेकर काफी चर्चा हुई थी। जो स्टूडेंट्स हैं वो मांग कर रहे हैं कि इस एग्जाम को कैंसिल कर देना चाहिए। अभी कल देर रात को खबर आती है कि यूजीसी नेट एक और एग्जाम, इसको सरकार ने कैंसिल कर दिया और सीबीआई जांच के लिए कहा है। और मैं बात कर रहा हूं पिछले 5 साल की। बेसिकली क्या हुआ है कि इंडियन एक्सप्रेस ने एक इन्वेस्टिगेशन किया था जिसके तहत उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में जितने भी पेपर लीक हुए हैं अलग अलग राज्यों के अंदर, इसकी वजह से करीब 1.5 करोड़ जो एस्पिरेंट्स हैं उनके ऊपर असर हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा समझेंगे, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पूरे दुनिया में कैपिटल बन गया है एग्जाम पेपर लीक के मामले में। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए, आपको याद होगा 2024 का अभी रिसेंटली जो लोकसभा चुनाव हुआ था, पहली बार ऐसा देखने को मिला लंबे समय के बाद कि यहां पर युवाओं को लेकर जो एम्प्लॉयमेंट है, जो एजुकेशन है, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। और स्पेशली क्या था कि युवकों के अंदर जो लोग स्पेशली एग्जाम देते हैं, रिक्रूटमेंट एग्जाम्स देते हैं, लंबे समय से तैयारी करते हैं ताकि वो किसी सरकारी नौकरी में लग सकें, तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी। स्पेशली उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और कई सारे राज्यों में, जैसे साउथ में आप तेलंगाना देखेंगे, हर राज्यों के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है और ये काफी बड़ा मुद्दा बन गया था। और इसी को देखते हुए यहां पर आप देख पाओगे जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, इनके द्वारा 41 डॉक्यूमेंटेड इंस्टेंसेस ऑफ लीक के बारे में इन्वेस्टिगेट किया गया। मतलब पिछले 5 साल में 2019 से लेकर 2024 के बीच में करीब 41 टाइम्स ऐसा हुआ था कि यहां पर अलग अलग राज्यों में जो एग्जाम के पेपर हैं वो लीक हुए हैं। और ये मैं आपको बता दूं करीब 15 स्टेट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और ये हर एक पार्टी लाइन, मैं यहां पर कोई एक स्पेसिफिक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर हर एक राज्य के अंदर जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां पर आपको ये चीज देखने को मिल रहा है। और देखिए इसका असर क्या हुआ है। यहां पर जब इन्वेस्टिगेशन किया गया उससे यह पता चला कि ये जो 41 पेपर लीक हुए थे, अलग अलग एग्जाम्स के पेपर लीक हुए थे, इसकी वजह से 1.4 करोड़ एप्लीकेंट्स, देखिए ये मैं बात कर रहा हूं नीट और जो अभी यूजीसी नेट कल वाला एग्जाम कैंसिल हुआ है उसके पहले का। तो अगर आप ये नीट वाला एग्जाम इसके अंदर इंक्लूड कर दो, बाकी की चीजें इंक्लूड कर दो, तो ये आंकड़ा 1.5 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगा। और आप समझिए यहां पर कितने पदों के लिए अप्लाई किया गया था, सिर्फ 1 लाख के आसपास पदों के लिए करीब 1.5 करोड़ एप्लीकेंट्स ने एग्जाम पेपर भरा था ताकि वो एग्जाम लिखकर 1 लाख जो पोस्ट हैं, नौकरियां हैं, उसको ले सकें। और इसीलिए क्या होता है कि यहां पर ये इतने सारे लोगों के ऊपर ये पूरा एग्जाम पेपर लीक असर किया था, जिसकी वजह से पिछले साल भी जो आपको याद होगा कई सारे राज्यों के अंदर चुनाव थे। आपको याद होगा स्पेशली राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, यहां पर कुछ राज्यों में जो चुनाव हुए थे, स्टेट इलेक्शन हुए थे, उसके अंदर भी ये काफी ज्यादा टॉकिंग पॉइंट बन गया था। लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। स्पेशली मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। पहले अगर आपको याद होगा तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, तो बीजेपी ने डायरेक्ट निशाना साधा कांग्रेस के ऊपर कि राजस्थान में बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं, बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। तेलंगाना में आप देखोगे तो कांग्रेस ने पलटवार किया था तेलंगाना की सरकार के ऊपर, जो बीआरएस की गवर्नमेंट थी उस समय। और दोनों ही राज्यों में आप देखोगे यहां पर जो सरकार थी वो चुनाव हार जाती है। और इनफैक्ट अगर आप पीएम मोदी का भी स्पीच देखोगे तो उन्होंने राजस्थान के अंदर कोटा में यहां पर कहा था, नवंबर के महीने में, पिछले साल की बात कर रहा हूं, कि कांग्रेस सरकार जो है, कांग्रेस पार्टी जो पेपर्स हैं एग्जाम्स के वो बेच दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इसका भी जवाब देना पड़ेगा कि अभी रिसेंटली ये जो नीट का एग्जाम्स को लेकर इतनी ज्यादा जो है आपको पता ही है इतना इश्यूज हुआ है, फिर इसके अलावा कल वाला जो नेट का पेपर जो है आपका कैंसिल कर दिया गया है, तो इसको लेकर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा कि राज्यों में ये इश्यूज हो रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लेकर क्या कर रही है। खैर, यहां पर मैं अब आपको बताता हूं कि ये जो इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया था उसमें था क्या। देखिए यहां पर क्या है कि इस इन्वेस्टिगेशन में देश के अंदर जितने भी राज्य हैं, चाहे राजस्थान में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम हुआ हो, उत्तर प्रदेश में हुआ हो, फिर इसके अलावा जो पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ था आसाम के अंदर, राजस्थान के अंदर, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में, सभी का इन्वेस्टिगेशन किया गया। इसके अलावा यहां पर जो फॉरेस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ था उत्तराखंड में, इसके अलावा इंजीनियर रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान में, हर एक एग्जाम को लेकर यहां पर इन्वेस्टिगेशन किया गया था। और आप देख सकते हो 15 राज्य के अंदर 41 एग्जाम्स में पेपर लीक हुए थे। जैसे कि आप देख पाओगे जम्मू कश्मीर में भी 3 एग्जाम्स को लेकर पेपर लीक हुआ और इसमें आप देख सकते हैं 2330 पोस्ट के लिए
2,50,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो यहां पर एग्जाम दे रहे थे। सबसे ज्यादा पेपर लीक एक्चुअली हुआ था राजस्थान, मतलब सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट हुआ था वो राजस्थान में हुआ था। आप देख सकते हो पिछले 5 साल में 7 ऐसे पेपर लीक हुए थे जिसमें आप देख पाएंगे 40,000 वैकेंसीज आई थी इस 7 जो एग्जाम्स हुए थे उसके अंदर। और इसमें कितने कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे? 38 लाख कैंडिडेट्स। आप समझ रहे हो कि राजस्थान के अंदर अकेले 38 लाख जो एस्पिरेंट्स हैं उनके ऊपर कितना असर किया गया होगा। फिर इसके अलावा बिहार में भी आप देख सकते हो 22 लाख एस्पिरेंट्स के ऊपर असर हुआ था। 24,000 नौकरियां जो पोस्ट हैं वो आई थी, 3 एग्जाम्स में पेपर लीक हुए थे। गुजरात में भी कुछ वैसा ही आपको देखने को मिलेगा, 16 लाख जो एस्पिरेंट्स हैं उनके ऊपर असर हुआ था। तो ये अलग अलग आप पॉज करके इसको देख सकते हो, अलग अलग राज्यों में यहां पर कितने एग्जाम्स हुए, कितने एग्जाम्स में पेपर लीक हुआ, पोस्ट कितना था और कैंडिडेट्स उसमें कितने पार्टिसिपेट कर रहे थे। और देखिए हर एक जो लीक है, जो एग्जाम पेपर लीक था वो अपने आप में अलग था। जैसे कि फॉर एग्जांपल आसाम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर बताया जा रहा था कि व्हाट्सएप में, मतलब एग्जाम स्टार्ट होने के जस्ट पहले व्हाट्सएप पर जो क्वेश्चन पेपर है वो लगातार सर्कुलेट हो रहा था। राजस्थान में मैं आपको बताऊं बेसिकली क्या हुआ, एक स्टेट एम्प्लॉय जो है उसके ऊपर आरोप है कि उसने गवर्नमेंट ऑफिस से जो एग्जाम का पेपर है वो चुरा लिया था। मध्य प्रदेश के अंदर यहां पर आरोप लगाया गया है पुलिस के द्वारा। उन्होंने क्लेम किया है कि मुंबई के अंदर एक प्राइवेट कंपनी है, उसके सर्वर को हैक कर लिया जाता है और एग्जाम का पेपर जो है लीक करा दिया जाता है। इनफैक्ट महाराष्ट्र में भी यहां पर जो एक स्टूडेंट है वो पुलिस के पास जाता है एग्जाम स्टार्ट होने के पहले और कहता है कि देखिए सोशल मीडिया पर ऑलरेडी एग्जाम का पेपर लीक हो चुका है। तो आप समझिए एक जो स्टूडेंट होता है उसके मानसिक संतुलन पर कितना असर करेगा। वो साल भर 2 साल पूरे मिलकर तैयारी करता है, मेहनत करता है और अल्टीमेटली पता चलता है कि उसके मेहनत का कोई भी परिणाम नहीं निकल सकता क्योंकि पेपर लीक हो गया था, एग्जाम कैंसिल हो गया था। लेकिन क्वेश्चन यह है कि पेपर लीक होने के बाद, एग्जाम कैंसिल होने के बाद क्या होता है? यहां पर क्या स्टूडेंट को राहत मिलती है? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता दूं, जब जितने भी केसेस यहां पर देखे गए इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा, ये जो इन्वेस्टिगेट किया गया था उसमें यह पता चला कि एग्जाम कैंसिल होने के बाद और बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। देखिए यहां पर क्या होना चाहिए, वैसे में होना तो ये चाहिए कि अगर कहीं पर एग्जाम कैंसिल हुआ सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, जो भी इसके पीछे दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए और तुरंत यहां पर एग्जाम कंडक्ट करा के लोगों को नौकरियां दी जाएं। लेकिन यहां पर आप देखिए होता क्या है। स्पेशली मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। तेलंगाना के अंदर क्या हुआ था, 16 अक्टूबर 2022 को स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया गया था, लेकिन यह एग्जाम मार्च 2023 में कैंसिल कर दिया गया। वापस से एग्जाम होता है 11 जून 2023 को और वो एग्जाम भी कैंसिल कर दिया जाता है। और देखिए इसकी वजह से बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रभावित हुए थे, करीब 3.8 लाख स्टूडेंट्स। गुजरात में भी आप देख सकते हो 6 लाख स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने नवंबर 2019 में एग्जाम दिया था और उनका भी एग्जाम कैंसिल हो गया था। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं, टोटल तो 15 ऐसे केसेस हैं, पिछले 5 साल में 15 ऐसे केसेस हैं जहां पर 1 साल से ज्यादा वेट करना पड़ा एग्जाम रिकंडक्ट कराने के लिए। 4 ऐसे केसेस हैं जहां पर 2 साल से ज्यादा वेट करना पड़ा एग्जाम एग्जाम कराने के लिए। और इनफैक्ट 7 ऐसे केसेस हैं, एग्जाम ऐसे हैं जहां पर अभी तक एग्जाम कंडक्ट कराया ही नहीं गया है, मतलब एग्जाम कैंसिल होने के बाद वो एग्जाम हुआ ही नहीं है। सोचिए ये स्थिति है। इनफैक्ट यहां पर अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें, मतलब कि अगर पेपर लीक होता है तो सरकार को कड़ा कदम लेना चाहिए। यहां पर आपको ऐसा कोई अकाउंटेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं और यहां पर दोषियों के ऊपर कार्रवाई भी नहीं की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगेन तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो एग्जाम कंडक्ट किया था 2 बार, जिसको कैंसिल किया गया, यहां पर आप देख सकते हैं 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए थे और इसमें अभी तक किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया है। हरियाणा के अंदर भी आप देख सकते हो पिछले साल 15 जनवरी को एक एग्जाम कंडक्ट किया गया था और इसमें भी अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है एग्जाम कैंसिल होने के बाद भी। तो एक तरह से क्या हुआ है, स्कैंडल पे स्कैंडल निकलते गए हैं और सरकार जो है उसके ऊपर सख्त कदम नहीं उठाई है। अल्टीमेटली होता क्या है, देखिए राजस्थान में यहां पर 2021 में जो राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स वाला एग्जाम पेपर लीक हुआ था, उसके बाद राजस्थान सरकार एक कानून लेकर आई। अब देखिए कानून में क्या किया गया, कानून में यह बोला गया कि अगर कोई भी पेपर लीक कराता है तो उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है और 10 करोड़ रुपए फाइन भी लगाए जा सकते हैं। यह कानून लाने के बाद राजस्थान के अंदर और ज्यादा पेपर लीक होने लगा। सोचिए सरकार कानून लेकर आ रही है, उसके बाद और ज्यादा पेपर लीक हो रहा है और इसकी वजह से सरकार ने क्या किया, अमेंडमेंट कर दिया और कहा कि यहां पर 10 साल की सजा नहीं होगी, हम लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है भले ही आप कानून बना रहे हो,
अल्टीमेटली यहां पर यह देखा जाता है कि सरकार कितना उसको इंप्लीमेंट कर रही है सही से। इसके अलावा और भी कई सारे राज्य हैं, झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात, वहां पर भी अलग अलग कानून लाए गए ताकि पेपर लीक को रोका जा सके, लेकिन एज सच हमें उसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली ये है कि जो एस्पिरेंट्स हैं, जो यूथ है हमारा, वो यहां पर लूज कर रहा है। यहां पर उसका जो टाइम है, जो उसका सपना था, वो एक तरह से खोता जा रहा है। और आप देखिए यहां पर आपको और भी चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी। मान लीजिए एक बच्चा है, अगर वो एग्जाम की तैयारी करता है तो हो सकता है अपने गांव से, अपने छोटे शहरों से बाहर निकलकर बड़े शहरों में जाता होगा, दिल्ली जाता होगा, तैयारी करता होगा, कैसे जैसे गुजारा करता होगा। तो उस वो सारी चीजें भी अभी तक हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है उसका, पूरा जो यूथ है वो एक तरह से चला जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को यहां पर रोबस्ट और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म लाना ही पड़ेगा ताकि इस तरह की चीजें ना हो। क्योंकि ऑलरेडी आप देखते ही हो कि इस समय जो एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर काफी चीजें कही जाती हैं। जॉब मार्केट में ऑलरेडी जो जॉब्स हैं वो ऑलरेडी कम हो रखे हैं इस समय। तो यहां पर अगर सरकार इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी, सख्त कदम नहीं लेगी, तो सिचुएशन काफी गंभीर हो सकती है। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से धीरे धीरे भारत जो है दुनिया का कैपिटल बनता जा रहा है इन एग्जाम पेपर लीक के मामले में। आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम यहां पर कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल एनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट को रिलीज करता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।